इस वक्त की एक बड़ी खबर दे दें। कोलकाता निर्भया कांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना का स्वतः संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस की अगुवाई में अब इस मामले पर सुनवाई होगी और मंगलवार को यह अहम सुनवाई होनी है। तो कोलकाता रेप कांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना का स्वतः संज्ञान लिया है और इस मामले पर अब चीफ जस्टिस की अगुवाई में सुनवाई होने जा रही है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी। इस वक्त की बड़ी खबर कोलकाता निर्भया कांड से जुड़ी हुई। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया है और मंगलवार को कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है, क्या टिप्पणी होती है, इस मामले पर भी नजर रहेगी। रविकांत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविकांत, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया इस खबर पर? अब मंगलवार को इसकी सुनवाई होगी। खुद चीफ जस्टिस जो है उन्होंने इसमें शामिल होना स्वीकार किया है और साथ ही साथ ये बता दें कि बेहद बड़ी खबर है इस मामले में, क्योंकि जब कोलकाता हाई कोर्ट ने सीबीआई को ये केस सौंप दिया है, सीबीआई अपनी जो जांच है वो तेजी से आगे बढ़ा रही है। जब से ये केस मिला है सीबीआई को, उसके बाद से हर दिन सीबीआई आरजी कर हॉस्पिटल में आकर के अपनी जो कार्रवाई है, जो जांच है, जो एक तरीके से लोगों के बयान हैं वो ले रही है। उसके साथ ही साथ अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेना स्वीकार किया है। तो इसके महत्व को समझा जा सकता है, क्योंकि जब सीबीआई जांच कर रही है उस समय ये मान लिया जाता है कि सीबीआई का जब जांच के जो रिजल्ट आएंगे उसके बाद अगला कोर्ट की बात आती है। लेकिन इस दौरान ही सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान लेना ये बेहद महत्वपूर्ण है इसमें, क्योंकि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को ये लग रहा है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट की ओर से दखल देना जरूरी है। और ये जो दखल देना क्यों जरूरी है, ये महत्वपूर्ण बात होगी देखने की। जाहिर है, और इसमें जब मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा तब क्या कुछ होता है कोर्ट के भीतर, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है रविकांत, हमारे साथ अंकित भी जुड़ गए हैं। अंकित, इस खबर पर आपके पास क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो है एक लेटर भेजा गया था और कोलकाता की जो घटना हुई है उस पर सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने को कहा गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने संभवतः उसी लेटर पर, यानी कि उसी जो खत पर संज्ञान लेते हुए ये स्वतः संज्ञान लिया है। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब जो है जो आधिकारिक तौर पर जो लिस्ट आती है जिससे पता चलता है कि केस मैटर पर जो है या कौन सा मामला कब लगेगा, तो सुप्रीम कोर्ट में जो सूची आई है उसमें ये साफ हो गया है कि 20 तारीख यानी कि मंगलवार को इस याचिका पर ये जो स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया है इस पर सुनवाई होगी। और शुरुआती तौर पर ही इस मामले में, यानी कि जैसे ही जो शुरुआती मैटर खत्म होंगे सुबह 10:30 बजे के आसपास बेंच बैठती है, तो उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है कि सबसे पहला मामला यही सुप्रीम कोर्ट टेकअप करे। हालांकि जिस बात का जिक्र रविकांत कर रहे थे कि कोलकाता हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है, मामले की जांच सीबीआई को ट्रांसफर हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर कोलकाता का तो मामला है ही, लेकिन देश भर में जिस तरीके से डॉक्टर हड़ताल पर हैं, जिस तरीके से जो उनकी सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, ये वो तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट संभवतः जब सुनवाई करेगी तो फिर विचार करेगी। और सीबीआई की भी जो जांच चल रही है, मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट सीबीआई से भी इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट मांगे। और जिस तरीके से कोलकाता हाई कोर्ट में सुनवाई लंबित है, तो देखना यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट किस दायरा तक जाती है, क्योंकि कोलकाता हाई कोर्ट इस मामले में पहले ही गंभीर टिप्पणी भी कर चुका है। तो ये तमाम सवाल है जिनका जवाब मंगलवार को होने वाली सुनवाई के दौरान मिलेगा। ठीक है अंकित, आप रहिएगा हमारे साथ। तो स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का लिया है, जिसके बाद अब मंगलवार को यह तय हुआ है कि इस मामले को कोर्ट सुनेगा। अच्छा, एक और बड़ी खबर है लेडी डॉक्टर मर्डर केस से जुड़ी हुई, जिसमें पीड़ित परिवार का बयान भी सामने आया है और पीड़ित परिवार की तरफ से कहा गया है कि हम सीएम ममता बनर्जी से संतुष्ट नहीं हैं। मृतक लेडी डॉक्टर के पिता का बड़ा आरोप भी है। अस्पताल का पूरा विभाग इसमें शामिल है। अस्पताल प्रशासन का हमें कोई सहयोग नहीं है। शमशान में 3 शव थे, लेकिन मेरी बेटी का शव पहले क्यों जलाया, परिवार ये पूछ रहा है। ममता ने मुआवजे की बात की, हमें पहले इंसाफ चाहिए। तो मुआवजे की बात पर परिवार का ही बयान। कोई रिजल्ट नहीं मिला है अभी तक। इस जो इंक्वायरी चल रहा है इसका कोई रिजल्ट नहीं अभी तक मिला है। इसके लिए आशा करने के बाद हम क्या कर सकते हैं। एकदम हम लोग डिपार्टमेंट का कोई नहीं और कॉलेज का कोई हमारा साथ कोऑपरेट नहीं किया। पहले से तो हम ये बोल रहा है, यही तो दिक्कत है हम लोगों का। पर्सनली तो कोई डिपार्टमेंट पूरा कोई ना कोई है।
डिपार्टमेंट का कोई ना कोई इसका साथ इन्वॉल्व है। क्रिमिनेशन घाट का बारे में बोलता है, श्मशान घाट के बारे में। उधर 3 बॉडी पड़ा हुआ था, लेकिन उसका पहले ही हमारा लड़की का बॉडी जला दिया गया। सीएम अपने रास्ते में नाम उतार के जस्टिस मांगता है, फिर जो जनरल पब्लिक है उसमें जब जस्टिस मांगता है उसको बंद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्या इसके सब क्या बात है? हम लोग तो इसके बहुत दुख आ गया। उन्होंने हम तो जो कंपेंसेशन के बारे में बोला है, हम लोग दोषी का सजा मिलने के बाद जाएंगे आपका पास और कंपेंसेशन के बारे में उस टाइम में बात होगा। तो पिता को आपने सुना। रविकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविकांत, पिता को सुनकर साफ समझ आ रहा है कि वो बिल्कुल नाउम्मीद है। ना राज्य सरकार से उन्हें कोई उम्मीद है, ना मुख्यमंत्री से। प्रशासन पर वो कह रहे हैं कि प्रशासन ने ना तो किसी तरीके का कोई हेल्प की, ना कोई मदद की, कोई सपोर्ट नहीं। और एक गंभीर आरोप वो ये भी लगा रहे हैं कि जब 3 शव रखे थे तो इतनी जल्दी क्या थी कि सबसे पहले उनकी बेटी के शव का दाह संस्कार कर दिया गया। देखिए, उनका निराश होना बेहद लाजमी है और समझा जाने लायक है। किस तरीके से जो कुछ भी हुआ, हादसे के तुरंत बाद से जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की, अस्पताल प्रशासन ने जो कुछ भी किया, इस पूरे क्रोनोलॉजी को अगर देखें तो कहीं भी जो सिस्टम है वो जो डॉक्टर बेटी है उसके पक्ष में खड़ा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। सिस्टम होता है, अपने हिसाब से काम करता है, लेकिन पॉजिटिव दिशा में अगर इमोशनल कोशेंट उसके साथ नहीं है तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो यंत्रवत होकर के खड़ा रह जाता है या फिर विपरीत पे चला जाता है। तो यहाँ पर डॉक्टर बेटी के साथ पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो खड़ा हुआ नहीं दिखाई दिया। सिर्फ अब ममता बनर्जी हो या पुलिस हो, सरकार हो, वो सफाई पर सफाई दे रहे हैं, मैंने ये नहीं किया, मैंने ये कर दिया था, लेकिन कहीं भी इस पूरे सिस्टम की देखिए तारीफ नहीं हुई। कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि ये कहा जाए कि जो डॉक्टर बेटी थी उसको न्याय दिलाने के लिए सरकार ने, सिस्टम ने, पुलिस ने कोई उचित कार्रवाई की। हर जगह कहीं ना कहीं ये देखने में आ रहा है कि जिस तरीके से पहले ये कह दिया गया कि आपकी बेटी जो है वो बीमार है, फिर कह दिया गया कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली। सोचिए कि एक पिता के ऊपर जिसके बेटी की हत्या हो जाए और उससे इस तरीके के झूठ बोले जाएं, तो सिस्टम पर उसका क्या एक तरीके से भरोसा रहेगा। उनका भरोसा टूट गया है। और न सिर्फ इतनी बात, इसके बाद भी जो घटनाएं हुई, जिस तरीके से लीपापोती की गई और जिस तरीके से सिक्योरिटी नहीं दी गई, गुंडे आकर के उन लोगों के ऊपर हमला करते हैं जो लोग इस डॉक्टर बेटी के पक्ष में खड़े थे, ये सब एक पिता देख रहा है। और वो ये देख रहा है कि जो कुछ लोग हमारे बेटी के साथ खड़े हैं उन्हें गुंडे पीट रहे हैं, यानी सिस्टम सिक्योरिटी नहीं दे रहा है, पुलिस सिक्योरिटी नहीं दे रही है। और बाद में दुर्भाग्यपूर्ण है ये रविकांत कि एक परिवार जिसके साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है वो निराश दिखाई दे रहा है।